दोस्तों, वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। यह वीडियो का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 5 ऐसे सेक्टर की जो अगले 8 से 10 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। नंबर 5 और नंबर 4 पर जो सेक्टर था उसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहाँ बात कर लेते हैं नंबर 3 की। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर। दोस्तों, आज स्मार्टफोन से लेकर कार, एआई, डिफेंस और मेडिकल इक्विपमेंट तक सब कुछ सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना +1 स्ट्रेटजी की वजह से ग्लोबल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट कर रही है। गवर्नमेंट भी PLI स्कीम, सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया के थ्रू इस सेक्टर को एग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है। इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अर्ली स्टेज में है। अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन का मेजर हब बन गए तो एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टफ ग्लोबल कंपटीशन और तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आप इस सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स, PLI इन्वेस्टमेंट्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर ज़रूर नज़र रखिए। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये सेक्टर अगले डिकेड की मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन बन सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पर है रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। दुनिया ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स से क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। अभी हाल में ही आपने देखा कि किस तरह क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से इंडियन मार्केट पर एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडराने लगा था। इसलिए इंडिया को एनर्जी के मामले में डिपेंडेंसी कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और प्रयास बढ़ाना होगा। इससे रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर में एक ज़बरदस्त ग्रोथ का मौका बन सकता है। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी इस सेक्टर को एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहा है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स। ये स्कीम्स इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है और रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। इसका फ़ायदा पूरी वैल्यू चेन को मिल सकता है। यहाँ कुछ रिस्क ज़रूर है, जैसे कमोडिटी प्राइसेस, पॉलिसी चेंजेज और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। लेकिन दोस्तों, अगर आप रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन, बैटरी प्राइसेस और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करते रहेंगे तो इस सेक्टर की डायरेक्शन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। मेरी नज़र में यह सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि दुनिया का नेक्स्ट एनर्जी रिवॉल्यूशन है। दोस्तों, अब नंबर 1 की बात कर लेते हैं। मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंटरनेट के बाद सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बन सकता है। बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर, हर इंडस्ट्री AI अडॉप्ट कर रही है। और जितना AI बढ़ेगा उतना ही डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की भी बढ़ेगी। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग IT टैलेंट, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और इंडिया AI मिशन जैसे पावरफुल एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी वजह जिसने AI को मेरी लिस्ट में नंबर 1 बनाया वो ये है कि AI का कस्टमर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। दोस्तों, यहाँ कुछ रिस्क भी हैं, जैसे फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इंटेंस कंपटीशन और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। लेकिन अगर आप AI स्पेंडिंग,
क्लाउड एडॉप्शन, डेटा सेंटर एक्सपेंशन और सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करते रहेंगे तो फ्यूचर की डायरेक्शन समझ सकते हैं। मेरी एनालिसिस के हिसाब से अगर अगले 10 से 15 सालों में कोई एक थीम सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भरोसा दिलाता हूँ कि यह चैनल आपके इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी में रिस्क को कम करने तथा बेहतर अपॉर्चुनिटी को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।